हेलो फ्रेंड्स, जीएस के हमारे यूपीएचएससी का एग्जाम आप सबको मालूम है। एडवर्टाइज 51 का एग्जाम हमारा 18-19 अप्रैल को है। तो उसके लिए आज हमारी जीएस की मैं पहली क्लास लगा रही हूँ, जिसमें कि हमारे अब हिस्ट्री भी होगी, ज्योग्राफी भी होगी, इकोनॉमिक्स भी होगा, करंट भी होगा, प्रेजेंट भी होगा। और जैसे जैसे क्लास बनेगी, जैसे आज मैंने जीएस की पहली क्लास लगाई है, यूपीएचएससी के लिए है। हम लोग एक शाम के टाइम आधे घंटे की क्लास बनाते हैं। हो सकता है हम किसी टाइम लाइव भी आए। आप लोग मुझे कमेंट में लिखना कि किस तरह से हिस्ट्री के क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसमें ना हम टॉपिक वाइज नहीं चलेंगे, इसमें हम क्वेश्चन वाइज चलेंगे, जैसे कि जो मुझे लगेगा कि इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले रामसर साइट के ऊपर बनाई है, अभी उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी पहला मैं क्वेश्चन ले रही हूँ आप लोगों के सामने। किस शहर को प्रथम ऊर्जा साक्षर शहर बनाने के लिए जलवायु मिशन शुरू किया? यहाँ जो हमारा की पॉइंट है वो जलवायु मिशन है। जलवायु मिशन मतलब ऊर्जा साक्षर शहर। अब इसके साथ साथ अब हमारा जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है इंदौर। तो इंदौर जो शहर है, इसको हमने जलवायु मिशन के लिए लिया है। आप इसको कहीं नोट कर लीजिए। अब जब हम इंदौर पर आते हैं तो इंदौर के साथ हम कुछ 5-6 चीजें लेंगे। तो जैसे मैं ये बताई हूँ कि हम अब इंदौर के ऊपर 5-6 चीजें मैं आपको बताऊंगी। आपको सिर्फ इतना याद करना है कि क्या चीज है, जलवायु मिशन हमारे कहाँ पे शुरू हुआ? इंदौर में। ये चीज आप एक नोट कर लीजिए। ये यूपीएचएससी के लिए, आने वाले नेट के लिए, आपके यूपी के और एग्जाम के लिए, जीडीसी एग्जाम के लिए, या इवन नेट के लिए भी ये वाला जो आपकी बात है, ये बिल्कुल एक नया स्टैम्पिक बात है, तो उसको याद रखना है। अब इंदौर के साथ कुछ बातें लेते हैं। इंदौर लगातार 8 वर्ष तक पूरे देश में नंबर 1 स्वच्छ शहर है। लगातार 8 वर्ष, ठीक है, ये वाली बात है। लगातार 8वें वर्ष में वो नंबर 1 है। सेकेंड बात, इंदौर जो सिटी है उसे हम मिनी मुंबई कहते हैं। इंदौर में 56 भोग करके एक स्ट्रीट के फूड का एक बाजार लगता है, जो कि इंदौर बड़ा स्वच्छ शहर है। और थर्ड है कि उसमें पोहा जलेबी और एक भुट्टे की कीस करके एक फेमस खाने की एक डिश है, जिसको कि बड़ा माना जा रहा है, और उसका रिकॉर्ड में भी उसको आ गया है नाम। और उसके बाद एक 3 मंदिर बहुत फेमस है, अन्नपूर्णा मंदिर, कांच का मंदिर और खजराना मंदिर। और ये मराठा साम्राज्य का हुआ करता था। इसमें बहुत बड़े क्षेत्र में एक महल है, जो तो रंग महल करके है। तो इंदौर सिटी के बारे में हमारी यहाँ तक की बात हो गई। क्वेश्चन हमारा ये था कि जलवायु मिशन यहाँ पे शुरू हुआ। अब इस वाले क्वेश्चन को हम मान लीजिए, अब इसको खत्म करते हैं इंदौर वाली बात को, फिर हम दूसरी वाली बात पे आते हैं। हाँ जी, इंदौर को हम एजुकेशन हब भी बोलेंगे। ये वाली बात हमारी क्वेश्चन हो गई। सेकेंड क्वेश्चन आता है हमारा जल्लीकट्टू। व्हाट इज जल्लीकट्टू? जल्लीकट्टू का क्या ये केरल का गेम है, क्या ये तमिलनाडु का गेम है, क्या ये आंध्र प्रदेश का गेम है, कि क्या ये मिजोरम का गेम है? ऐसे करके क्वेश्चन आया हुआ है, जिसका नाम है जल्लीकट्टू। देखिए, प्रेजेंट में वो वाली चीजें होती हैं जिनका कि कुछ ना वो वाली हिस्ट्री आएगी, वो वाली ज्योग्राफी आएगी आपके जीएस में, जिसका कोई ना कोई अभी प्रेजेंट में कोई बात हो रही होगी। तो जल्लीकट्टू का क्या है? जल्लीकट्टू संगम पीरियड। संगम क्या है? हमारी हिस्ट्री में एक पीरियड है 3वीं सदी का, मतलब आज से करीब 2000 साल पुरानी बात हो जाएगी। 2000 साल पुरानी बात है। संगम साउथ में एक 3 संगम हुए थे। इसके थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं। 3 संगम हुए थे, मतलब एक लिटरेरी मीटिंग टाइप कहेंगे। उसमें तब से जल्लीकट्टू फेमस एक गेम खेला जाता है। कहाँ पे? केरल को मिटा दीजिए, मिजोरम को मिटा दीजिए, आंध्र प्रदेश को मिटा दीजिए, इट्स इन तमिलनाडु। ये कहां पर होता है? तमिलनाडु में। और ये तमिलनाडु पर आते हैं, तो फिर इसमें एक बात और याद कर लीजिए कि सबसे ज्यादा रामसर साइट कहाँ है? तमिलनाडु में, करीब 20। 2 तो अभी पिछले कुछ ही महीनों में आई है। तो अब हमारे देश में 98 रामसर साइट हो गई है। रामसर मीन्स वेटलैंड। रामसर ईरान में 1971 में एक सेमिनर हुआ था, रामसर शहर, इसलिए उसको रामसर साइट बोला जाता है। पूरे सारे दुनिया में जितने भी रामसर साइट है हमारे देश में अब 98 हो गए हैं। तो ये तमिलनाडु में 20। तो मैं ये बता रही थी कि जल्लीकट्टू क्या है। जल्लीकट्टू मतलब, कट्टू एक जानवर को बोलेंगे, ऑक्स टाइप एक जानवर है, और जल्ली का मतलब जो हॉर्न है ना, उसमें कुछ इस तरह से रिंग्स हैं, तो उसमें छल्ले निकालने होते हैं। ये गेम है, इसमें बॉयज, यंग बॉयज करते हैं, और वो पीछे से उसको पकड़ के उसके रिंग्स निकालते हैं। ये बहुत पुराने टाइम से ये गेम चला आ रहा है। इसके ऊपर अभी कुछ विवाद भी हुआ था कि इसमें जानवरों को यूज किया जाता है, तो एक अलग बात है। तो इसलिए जल्लीकट्टू इस टाइम अभी फेमस हुआ था। थर्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। एक बुक है बड़ी फेमस, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। हु रोट दिस? पंकज मिश्रा। बस खाली आपको इतना याद करना है कि द वर्ल्ड आफ्टर गाजा किसने लिखी है? पंकज मिश्रा ने लिखी है। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन मैंने लिए। चौथा आता है वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी ने 35 गेंदों पर शतक लगा दिया।
वैभव सूर्यवंशी अंडर-19 खेला है, बिहार का एक लड़का है जो कि अभी आईपीएल में भी खेल रहे हैं, जिन्होंने कि 35 गेंदों में शतक लगा दिया है। 14 साल की 14.5 साल की उम्र में उन्होंने खेलना शुरू किया है, तो वो इस टाइम में एक उभरता हुआ सितारा है। सचिन तेंदुलकर से उनकी तुलना की जा रही है, तो वैभव सूर्यवंशी नाम आप याद कर लीजिए। और ये वाला क्वेश्चन आज थोड़ा सा हम सुबह कोई क्लास कर रहे थे वैदिक की, तो उसमें नदी तमा, देवी तमा, ये किस नदी को बोला जाता है? तो सरस्वती नदी कहा जाता है कि सरस्वती नदी थी जो घग्गर नदी से जिनकी पहचान है। एक बात आपको और बता दूं, जो हमारी वैदिक नदियां हैं, जैसे कि सतलुज है उसे शतुब्दी कहा जाता था ना, परुषिनी नाम था वो अब रावी नदी है, विपाशा है वो अब व्यास नदी है, और जो सिंधु है वो पाकिस्तान में चली गई है। इस तरह सप्त सिंधु प्रदेश जो कभी हमारी हिस्ट्री की बात है 7 नदियों का, अभी पंजाब 5 नदियों का हो जाता है। तो इस तरह से ये वाली जो बात है, अस्कनी हो गई, चिनाब हो गई, तो ये नदियों के नाम है। इसको भी हम किसी और दिन भी ले लेंगे। और इसके बाद श्रीनगर अगर किसी को बोलेंगे तो श्रीनगर हो गया आपका जमशेदपुर। तो इस तरह से मैंने आज आपके लिए 5-6 क्वेश्चन लिए हैं। आपको थोड़ा सा ट्रेंड समझना पड़ेगा, चाहे वो हिस्ट्री का है, चाहे वो ज्योग्राफी का है, चाहे वो फिजिक्स का है, चाहे वो मेडिसिन का है। वो वाले क्वेश्चन आते हैं जो करंट में किसी न किसी चर्चा में होंगे। तो आपके लिए मेरा आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट है। 18-19 अप्रैल की हमारी यूपीएचएससी की आपको आने वाली क्लास में क्या चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।